ओम शांति। 22 अप्रैल 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज के मंथन को हम प्रतिदिन सवेरे 6 बजे, शाम को 4 बजे करते हैं। आप सभी मंथन में, मुरली मंथन में जुड़ सकते हैं। मुरली मंथन से हमें बहुत गुह्य गुह्य बातें आपस में चर्चा करने से स्पष्ट होती। आप भी इसमें सहयोगी भी बन सकते हैं और इसका लाभ भी उठा सकते हैं। और यदि आप मुरली घर में बैठकर सुनते हैं तो भी अवश्य ध्यान से सुने, पढ़ें और मंथन करें कि कहां तक किसी बात में अभी कोई कमी तो नहीं रह गई है। कुछ और तरीके से तो इसे नहीं समझना चाहिए था। इस प्रकार से जब आप विस्तार से बुद्धि में मनन चिंतन करेंगे तो आपको कुछ न कुछ नए गहरे रत्न प्राप्त होंगे और वो रत्न आप व्हाट्सएप द्वारा, जो इसी सामने आपको दिख रहा है, लाइन चल रही है, उसमें व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं, जो सबके लिए हितकारी हो सकता है। ओम शांति। आज की से जुड़े हैं तब से कम एक बार 3 बार पढ़ना हो रहा है या सुनना होगा। ठीक बात। तो आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, सर्व का सदगति दाता एक बाप है। सर्व का सदगति दाता एक बाप है। बाप जैसी निष्काम सेवा और कोई भी नहीं कर सकता। बाप जैसी निष्काम सेवा और कोई भी नहीं कर सकता। विचार करके देखो, क्यों नहीं कोई कर सकता? बाप एक निष्काम सेवा कर सकता है, कोई दूसरा क्यों नहीं निष्काम सेवा कर सकता? कौन बताएगा? क्योंकि परमात्मा जो है अभोक्ता है, इसलिए। परमात्मा अभोक्ता है, वो इस संसार को भोगता नहीं है। तो फिर अभोक्ता होने से कोई फर्क पड़ता है क्या? अभोक्ता का निष्काम के साथ संबंध कैसे बनेगा? निस्वार्थी है वो, क्योंकि वो लोग कुछ लेता है ना देते हैं। वो लेता देता ही नहीं है कुछ। हाँ। वो ना सुख दे। हाँ जी, ड्रामा में पार्ट है भाई जी। ड्रामा में उसका पार्ट है कि उसने किसी का लेना नहीं, किसी को देना नहीं, या और कोई पार्ट है? शिव बाबा, ज्ञान देना ही पार्ट है भाई जी। शिव बाबा का पार्ट है सारे संसार की आत्माओं को ज्ञान देना, और बाकी दुनिया की सब आत्माओं का पार्ट है ज्ञान लेना, अपने जीवन को बनाना और फिर जीवन को पतित भी कर देना। इस संसार को भोग करके अपने गुण और शक्तियों को क्षय कर देते हैं, जिसके कारण फिर उन्हें गुण और शक्तियों की जरूरत पड़ती है। परमात्मा अभोक्ता होने के कारण अपने गुण और शक्तियों को कभी क्षय नहीं करता। अब जब उसकी गुण और शक्तियां क्षय नहीं होती हैं तो उसे किसी से चाहिए भी नहीं। हम भोगी होने के कारण अपने गुण और शक्तियों को क्षय कर देते हैं। परमात्मा हमेशा अपने सारे गुण और शक्तियों से संपन्न रहता है, जिसके कारण उसे किसी से
दोबारा या वापस गुण और शक्तियां चाहिए ही नहीं। इसलिए वो केवल दाता है, वो लेता नहीं। हम ड्रामा में नोट की परमात्मा के डायरेक्शन से चलकर पुनः अपने में उन गुण और शक्तियों को प्राप्त करते हैं, फिर भोक्ता बन के उनको खत्म भी कर देते हैं। ये हमारे में अभोक्ता और भोक्ता में अंतर है, और परमात्मा के अंदर ये परमात्मा में और हमारे में ये बड़ा अंतर है कि हम अपने गुणों को क्षय करते, वो नहीं करते। इसलिए उसे वापस लेना ही नहीं है। तो वो कामना भी करके करेगा तो क्यों करे कामना? कभी कम हो तो कामना करे कि मुझे ये चाहिए, परंतु उसके पास कभी कोई गुण कोई शक्ति कम होती ही नहीं है। प्रश्न, न्यू वर्ल्ड स्थापन करने में बाप को कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? नया संसार स्थापन करने में बाप को कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? मनुष्य से देवता बनाने की। मनुष्य से देवता बनाने की। एकदम अजामिल, अजामिल कहा जाता है एक बहुत बड़ा पापी हुआ जिसने अपने जीवन काल में कभी भी कोई भी पुण्य का काम नहीं किया था। और फिर उसको क्या हुआ था? उसने अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया। जब मरने लगा तो वो नारायण नारायण कहने लगा, अपने बेटे को पुकारने लगा, और नारायण भगवान जी ने समझा, वाह मेरा भगत अंत समय में मेरी याद में अपना शरीर छोड़ रहा है। तो देवदूतों को कहा कि जाओ उसे स्वर्ग में ले आओ। अब वो देवदूत उसको लेने के लिए आ गए। यमदूत पहले से इंतजार कर रहे थे कि कब समय हो और कब हम इसको लेके जाएं। अब समस्या इनकी लड़ाई शुरू हो गई। दोनों लेकर के उसको पहुंच गए धर्मराज के पास। भाई हम गए थे लेने के लिए, ये भी आ गए लेने के लिए, कौन इनको लेके जाए? तो चित्रगुप्त ने बताया, इसने सिर्फ अंतिम समय में परमात्मा को पुकारा है, इसलिए परमात्मा को पुकारने के कारण इसका थोड़ा सा समय पुण्य का जुड़ गया है। तो अब इसी से पूछ लो कि पहले स्वर्ग में जाना चाहता है या नरक में? बोला जी मैंने थोड़ी देर नारायण नारायण बोला है, थोड़ी देर तो स्वर्ग में जाना है, तो पहले मुझे स्वर्ग ही दिखा दो, फिर मैंने नरक में तो सारी जिंदगी रहना ही रहना है, फिर तो मेरा कोई पुण्य का काम है नहीं। अब स्वर्ग में घुसने के बाद उसको हुआ, अरे थोड़ी सी देर नारायण नारायण बोलने से इतना अच्छी दुनिया का सुख मिलता है। अब उसने वहां पर नारायण नारायण बोलना शुरू कर दिया। जब उसने नारायण नारायण बोलना शुरू कर दिया, अब उसने इतनी बार नारायण बोल दिया कि नारायण भगवान को खुद उपस्थित होना पड़ा और कहा कि अब तुम्हें नरक में जाने की जरूरत ही नहीं। तो ऐसे कहते हैं कि भी आप अपने बच्चों के नाम देवताओं पे रख दो, भगवान पे रख दो, और जब अंतिम समय आएगा तो उस समय आप अपना नाम लेना बच्चे का, और बच्चे का नाम ही ऐसा रखा हो जो भगवान का हो, बस भगवान खुश हो जाएगा और आप उसका नाम बोलते रहना, तो आप स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। अरे बाबा बाबा कहने से कर जाएंगे। झूठी कहानियां हैं। अब कहानियों का क्या इलाज करे? तो इस बड़ा अजामिल सिर्फ कहा जाता है जो बहुत पापी है। जैसे पूज्य देवता बनाने की मेहनत बाप को करनी पड़ती है, बाप को पूज्य देवी देवता बनाने की मेहनत करनी पड़ती है। बाप तुम बच्चों को देवता बनाने की मेहनत करते हैं, बाकी सर्व आत्माएं वापस शांति धाम
जाती हैं। बाकी सारी आत्माएं कहां चली जाती हैं? शांति धाम जाती हैं। हर एक को अपना हिसाब किताब चुकतू कर लायक बनकर वापस घर जाना है। हमें बहुत ध्यान से समझना है कि परमात्मा को आकर मेहनत करनी पड़ती है, समझाना पड़ता है। बाप तुम बच्चों को देवता बनाने की मेहनत करते हैं, बाबा को मेहनत लगती होगी? बाबा को मेहनत नहीं लगती होगी, ड्रामा तो एक है ना। हाँ, ड्रामा का बाबा को पता है, तो वो किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं करते। बाकी वो कह रहे हैं कि मेहनत करता हूं क्योंकि बच्चों को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। बाकी सर्व आत्माएं वापस शांति धाम जाती हैं। सारी आत्माएं कहां चली जाती हैं? शांति धाम में। हर एक को अपना हिसाब किताब चुकतू कर और उसके बाद लायक बनकर, चुकतू भी करना है और लायक भी बनना है। किसके लायक बनना है? सतयुग के लायक बनना है, वापस घर जाना है। सतयुग नहीं तो अपने पद के तो लायक जरूर बनना है। जिस पद को उसने प्राप्त करना है, जो उसकी पोजीशन बनी हुई है, वो उस पोजीशन को तो अवश्य प्राप्त करेगा ही करेगा। गीत, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं दूर ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं ये है पाप की दुनिया। नई दुनिया होती है पुण्य की दुनिया। वहां पाप होता नहीं है। वो है राम राज्य और ये है रावण राज्य। वो है राम राज्य और ये है रावण राज्य। इस रावण राज्य में सब पतित दुखी हैं। तब तो पुकारते हैं, हे पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ। सभी धर्म वाले पुकारते हैं, ओ गॉड फादर आकर हमें लिबरेट करो, गाइड बनो। गोया बाप जब आते हैं तो जो भी धर्म है सारी सृष्टि में सबको ले जाते। इस समय सभी रावण राज्य में हैं, सभी धर्म वालों को ले जाते हैं वापिस शांति धाम। सभी आत्माओं को बाबा कहां ले जाते हैं? शांति धाम ले जाते हैं। विनाश तो सबका होना है, विनाश तो सबका होना ही है। बाप यहां आकर बच्चों को सुख धाम का लायक बनाते हैं, सभी का कल्याण करते हैं। इसलिए एक को ही सर्व का सदगति दाता, सर्व का कल्याण करने वाला कहा जाता है। बाप कहते हैं, अभी तुमको वापस घर जाना है। अभी हम सबको वापस जाना है। सभी धर्म वालों को शांति धाम, निर्वाण धाम जाना है। सभी धर्म वालों को शांति धाम, निर्वाण धाम जाना है, जहां सभी आत्माएं शांति में रहती हैं। शाबे हद का बाप जो रचयिता है वही आकर सभी को मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। जो सारी सृष्टि का रचयिता है वो आकर सभी को मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। तो महिमा भी उस एक गॉड फादर की करनी चाहिए। फिर महिमा भी उसकी एक की करनी चाहिए जो सर्व की आकर सेवा करते हैं।
जो सर्व की आकर सेवा करते हैं उनको ही याद करना चाहिए। बाप खुद समझाते हैं, मैं दूर देश परम धाम का रहने वाला हूं। सबसे पहले जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था वो है ही नहीं, वो है ही नहीं। इसलिए मुझे पुकारते हैं, मैं आकर सभी बच्चों को वापस ले जाता। अब हिंदू कोई धर्म नहीं है। अब हिंदू कोई धर्म नहीं, तो कौन सा धर्म है? सारे कहते हिंदू धर्म, हिंदू धर्म। मैं आकर सभी बच्चों को वापस ले जाता हूं। अब हिंदू कोई धर्म नहीं है, असल है देवी देवता धर्म। परंतु पवित्र ना होने के कारण अपने को देवी देवता के बदले हिंदू धर्म कह देते। देवी देवता और सनातन एक ही हुआ भाई जी? हाँ, क्योंकि सनातन तो मतलब जिसका कभी अंत ना हो, आरंभ ना हो, उसे कहते हैं सनातन धर्म। तो सनातन धर्म में सब क्या होते हैं? परमपिता परमात्मा आकर देवी देवता बनाते हैं। वही देवी देवता धीरे धीरे पतित हो जाते हैं, परमात्मा फिर आकर उन्हें पावन बनाते। तो परमात्मा का काम है हर कल्प आना, पतित से पावन बनाना। वो आते भी संगम पर हैं, हर कल्प संगम पर ही आकर सारी दुनिया को पतित से पावन बनाते। खुद पवित्र नहीं है, इसलिए अपने आप को आदि सनातन देवी देवता धर्म का कहलाते नहीं, कहने की आदत नहीं। और होने कारण अपने को, क्योंकि पतित हिंदू का मतलब ही है जो अपने धर्म से पतित हो गए। कहते ही हैं सर्व शास्त्र शिरोमणि, वे भगवान की गाई हुई है। भगवान एक को ही कहा जाता है, भगवान एक को ही कहा जाता है। आरपी से नहीं क्या पूछेंगे? नहीं, आपकी आवाज क्यों गड़बड़ हो रही है? सनातन धर्म है का है क्या अपने संविधान में? सनातन धर्म का किसमें रिकॉर्ड है? संविधान में नहीं है। संविधान में नहीं है ना? नहीं, वहाँ हिंदू धर्म है। वहां हिंदू लिखा हुआ है। भगवान एक को ही कहा जाता है। गॉड फादर श्री कृष्ण व लक्ष्मी नारायण को गॉड फादर व पतित पावन नहीं कहेंगे, ना उन्हें गॉड फादर कह सकेंगे, ना उनको पतित पावन कह सकेंगे। श्री कृष्ण व लक्ष्मी नारायण को गॉड फादर व पतित पावन नहीं कहेंगे, ये तो राजा रानी है। उन्हों को ऐसा किसने बनाया? बाप ने तो नहीं बनाया। बाप ने पहले ऐसा किसने बनाया? तो बाबा कहते बाप पहले नई दुनिया रचते हैं जिसके वे ये मालिक बनते हैं। कैसे बने ये कोई मनुष्य मात्र नहीं जानता। इस बात को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानता है। बड़े बड़े लखपति मंदिर आदि बनाते हैं, उनसे पूछना चाहिए इन्होंने ये विश्व का राज्य कैसे पाया, कैसे मालिक बने,
कभी कोई बतला नहीं सकेंगे। क्या कर्म किया जो इतना फल पाया, अब आप समझाते हैं तुम अपने धर्म को भूले हुए हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म को न जानने कारण सब और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। वे फिर रिटर्न होंगे अपने अपने धर्म में जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। वे फिर अपने ही धर्म में आ जाएंगे। क्रिश्चियन धर्म का होगा तो फिर क्रिश्चियन धर्म में आ जाएगा। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है। जो जिस धर्म का है उनको अपने अपने धर्म में आना पड़ेगा। अपने अपने धर्म में आना पड़ेगा। ये झाड़ है, इनकी 3 ट्यूब्स है। लाइन समझ रहे हैं? क्रिश्चियन धर्म का होगा तो फिर क्रिश्चियन धर्म में आ जाएगा। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है। जो जिस धर्म का है उनको अपने अपने धर्म में आना पड़ेगा। ये झाड़ है, इनकी 3 ट्यूब्स हैं, 3 शाखाएं हैं। कौन कौन सी 3 शाखाएं इसकी? भाई जी, हाँ जी, भाई जी, क्रिश्चियन धर्म वाले क्या सतयुग में नहीं आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। इब्राहिम भी, युग में ही आना होगा। हाँ, इनको सबको द्वापर में आना है। चाहे वो इब्राहिम हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे क्राइस्ट हो, चाहे महावीर हो, जितने भी धर्म हैं, बाकी सारे धर्म द्वापर के बाद ही आते हैं। ये कोई भी धर्म वाले सतयुग में, हिंदू धर्म कहने वाले हैं, हेलो भाजी, हाँ, जो हिंदू धर्म कहने वाले वो कन्वर्ट हो गए वाले वो वापस आएंगे ना फिर? जो हिंदू धर्म वाले क्रिश्चियन धर्म में जाएंगे, इस्लाम धर्म में जाएंगे, बौद्ध धर्म में जाएंगे, वो आएंगे ना। परंतु जो आए क्राइस्ट की बात कर रहे हैं, क्रिश्चियन की बात कर रहे हैं, जो जिन धर्म पिताओं की बात कर रहे हैं, वो जो है ना, कोई भी धर्म पिता त्रेता या सतयुग में नहीं आ सकता। वे अपने ही टाइम पर आएंगे, पहले नहीं आ सकते। भाई जी, वो संत सन्यासी है, वो भी नहीं आएंगे सतयुग में? नहीं, जो एक बार नहीं आए वो दोबारा क्यों जाएंगे वहां, क्यों आएंगे वहां से? ठीक नहीं, वही आएंगे जिनका पाठ होगा। तो ये धर्म पहले पहले जो शाखाएं निकलती हैं इसके अंदर, वो हमारे पास इब्राहिम, बुद्ध और क्राइस्ट, ये 3 शाखाएं निकलती हैं। फिर इन 3 शाखाओं से ढेर सारे निकलते हैं। एक है सनातन धर्म, पहले खाली सनातन धर्म था सतयुग त्रेता में, और सतयुग त्रेता के बाद 3 शाखाएं निकली और बीच में सनातन धर्म चलता रहता है। वे भी धीरे धीरे पतित पतित होते होते कलयुग के अंत में बिल्कुल पतित हो जाता है और घोर अंधियारे के बाद घोर सोजरा आएगा। एक सबसे पहले भाई जी इब्राहिम है, उसके बाद बुद्ध, उसके बाद क्राइस्ट। हाँ जी, भाई जी, कई आत्माएं ये ब्रह्मा कुमारी से ऐसे जो जुड़ी हुई हैं, मुसलमान भी हैं, तो क्या ये आत्माएं आएंगी नहीं उसमें? ऐसा है कि जो आत्माएं थे सनातन धर्म के, परंतु उनका कोई कोई हिसाब किताब उस धर्म की आत्माओं के साथ था, इस कारण वो उस धर्म में गए। अब वो वहां से निकलकर फिर सनातन धर्म में आ जाएंगे। परंतु जो आत्माएं थी सनातन धर्म की, जो नहीं थी, वो वापस क्यों आएंगी? ठीक है कि नहीं?
क्योंकि जो जिस धर्म का है वो अपने धर्म में जाएगा। यदि सारे के सारे आ जाएं फिर तो उसको न स्वर्ग को भी नरक बना देंगे। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि हर एक धर्म पिताएं अपने अपने समय पर ही आते, कोई भी अपने समय। महात्मा गांधी की भी ताली दिखाए वाली है ना, महात्मा गांधी की भी ताली। हाँ, वो तो सारे बात तो पंथ सब दिखाया है ना। वो भी हिंदू धर्म में नहीं आएगी। उसने तो हिंदू नाम दिया कि हिंदू, हिंदुस्तान और हिंदी, ये भाषा, ये राष्ट्र और ये वो। ये झाड़ है, इनकी 3 ट्यूब्स है, फिर उनसे वृद्धि होती जाती है और कोई ये नॉलेज दे ना सके। अब बाप कहते हैं तुम अपने धर्म में आ जाओ। कोई कहते हैं मैं संन्यास धर्म में जाता हूं। रामकृष्ण परमहंस सन्यासी का फॉलोवर हूं। अब वो है निवृत्ति मार्ग वाले, तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। गृहस्थ मार्ग वाले निवृत्ति मार्ग वालों के फॉलोवर्स कैसे बन सकते हैं? फॉलोवर्स कैसे बन सकते हैं? तुम पहले प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र थे, फिर रावण द्वारा तुम अपवित्र बने हो। ये बातें बाप समझाते हैं। तुम हो गृहस्थ आश्रम के, भक्ति भी तुमको करनी है। बाप आकर भक्ति का फल सदगति देते हैं। कहा जाता है रिलीजन इज माइट, धर्म ही शक्ति है। बाप रिलीजन स्थापन करते हैं, तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। बाप से तुमको कितनी माइट शक्ति मिलती है। एक सर्वशक्तिवान बाप ही आकर सबकी सदगति कर देते। और कोई ना सदगति दे सकते हैं ना पा सकते, और कोई ना तो सदगति दे सकते हैं ना पा सकते। वापस कोई भी जा नहीं सकते। मैं सभी धर्मों, बाप कहते हैं मैं सभी धर्मों का सर्वेंट हूं, सबको आकर सदगति देता हूं। सदगति कहा जाता है सतयुग को, मुक्ति कहा जाता है शांति धाम में। मुक्ति है शांति धाम में। तो सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा कौन? शिव बाबा। एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? इसमें लाइन जो आई थी ना अभी, हाँ बोलो। इसमें बाबा ने कहा ना कि मतलब बाबा आकर सभी धर्मों की सदगति करता है, और सदगति अर्थात सतयुग। तो बाकियों की तो गति हुई, ये लाइन वैसे प्रिंटिंग में आ गई कैसे भाई? नहीं, सबकी सदगति करते। एक सर्वशक्तिमान बाप ही आकर सबकी सदगति करते हैं, और कोई न सदगति दे सकता है और न सदगति पा सकता है। यहां ही वृद्धि को पाते हैं, वापस कोई भी जा नहीं सकते। बाप कहते हैं मैं सभी धर्मों का सर्वेंट हूं, सबको आकर सदगति देता हूं। सदगति कहा जाता है सतयुग को। एक्चुअल में यह सतयुग की जगह पर सही शब्द आना चाहिए सतो प्रधान अवस्था को। अब ये सतयुग भी कह सकते हैं इसको। सतयुग भी क्यों कहा इसको? क्योंकि 4 अवस्थाएं हैं सतयुग, सतो प्रधान, सतो रजो तमो। तो सतयुग में सतो प्रधान होता है,
त्रेता में सतो होता है, द्वापुर में रजो होता है और उसके बाद तमो होता है। हर आत्मा को जब भी वो आएगी उसे 4 अवस्थाओं में से गुजरना पड़ता है। तो जब कोई आत्मा 100% पवित्र है तो उसका जो पहला फेस है सतो प्रधान अवस्था है वो 1250 साल की हो जाएगी। तो उसकी 1250 साल की सेकंड, थर्ड और फोर्थ हो जाएगी। तो इसी प्रकार से क्या होता है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया एक्सप्लेन भाई। तो बिल्कुल आंसर मिल गया। सतयुगी अवस्था उनके लिए तो उस समय सतयुगी अवस्था ही है। हाँ, जो 40% वाले हैं या 30% वाली आत्मा है तो उसको वहां से 4 अवस्थाओं में से गुजरना है। या 10% गुरु नानक जी जो है 500 साल पहले आए और उनकी उस समय स्टेज होती है 10% प्योरिटी होती है। 5000 में 100 और 5000 में सिर्फ 10% पवित्रता होती है। जिस समय उनकी 10% पवित्रता है तो उसके 500 साल में 125 साल उनकी जो अवस्था रहती है वो उनकी सतो प्रधान थी। इसलिए इस झाड़ के चित्र के अंदर इस बात को बहुत स्पष्ट दिखाया गया है। हम देख सकते हैं इसको ताकि हमें समझ में आ जाए। ये जो झाड़ का चित्र है इसके अंदर इस बात को बहुत अच्छी तरह दिखाया है। अब आप देख रहे हैं इधर हम गुरु नानक जी को ही दिखा रहा हूं मैं आपको। ये गुरु नानक जी को देख रहे हैं आप। इनकी जो है ये जब गुरु नानक जी हैं तो उनकी गोल्डन स्टेज है। गुरु नानक जी के जाने के बाद ये सिल्वर स्टेज हो गई, उसके बाद उनकी कॉपर स्टेज हो गई और उसके बाद वो उनकी आयरन स्टेज हो जाती है, काली स्टेज हो जाती है। बिल्कुल ठीक है भाई। तो हर धर्म को, हर आत्मा को जब भी आएगी, इधर महात्मा गांधी को भी दिखाया सभा सोसाइटीज को, तो उनका भी पहले गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन। वैसी प्रकार से हर धर्म जब भी आता है उसे अपनी 4 अवस्थाओं में से गुजरना होता है। जैसे ये छोटा सा आश्रम भी है तो गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन। बिल्कुल ठीक है भाई। सेटिस्फाइड। थैंक यू भाई। ओम शांति। ओम शांति भाई। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुम सब ब्रदर्स हो, सबको बाप से वर्षा मिलता है, सबको आकर अपने अपने सेक्शन में भेजने के लायक बनाता। बाबा कहते मैं आकर हर आत्मा को अपने अपने सेक्शन में भेजने के लायक बनाता हूं। लायक नहीं बनते तो सजाएं खानी पड़ती हैं। हिसाब किताब चुकतू कर फिर वापस जाते हैं। वे है शांति धाम और वे है सुख धाम। वो है शांति धाम और वो है सुख धाम, दोनों को अलग अलग दिखाया। बाप कहते हैं मैं आकर न्यू वर्ल्ड स्थापन करता हूं, इसमें मेहनत करनी पड़ती है। एकदम अजामिल जैसे पापियों को आकर ऐसा देवी देवता बनाता हूं। अजामिल जैसे पापियों। अब उनको तो समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि वो स्वर्ग का मालिक बन गया, अजामिल कैसे बन गया? उसने नारायण नारायण रटा। परंतु परमात्मा कहते बच्चे जिन्होंने अपने जीवन काल में कोई पुण्य का काम नहीं किया था, सारा जीवन पाप कर्म किए थे, उनके अंतिम समय उनको अपने बच्चे का नाम याद आ गया, बच्चे की याद आ गई और वो स्वर्ग का मालिक बन गया। परंतु सच ये है कि अब परमात्मा डायरेक्शन पर, परमात्मा श्रीमत पर चलकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे। जब से तुम वाम मार्ग में गए हो, कब से वाम मार्ग में गए? हम वाम मार्ग में कब से गए? द्वापर से। देवी देवता उल्टे रास्ते पर चले गए, उनके गुणों में कमी आ गई, 50 से कम गुण रह गए और अवगुण ज्यादा हो गए। पॉजिटिव एनर्जी वाले से नेगेटिव एनर्जी वाले बन गए। जब से तुम वाम मार्ग में गए हो
तो सीढ़ी नीचे उतरते आए हो। पहले पहले सीढ़ी नीचे उतरना शुरू किया। ये 84 जन्मों की सीढ़ी है ही नीचे उतरने की, सतो प्रधान से सतो रजो तमो। अभी ये है संगम युग। सतो रजो तमो बनना ही है हर एक को, परंतु ये क्या है? संगम युग। बाप कहते हैं मैं आता ही एक बार हूं। ये लाइन क्या स्पष्ट कर रही है कि बाबा एक ही बार आते हैं, वो भी संगम पर। मैं कोई वो भी तो आते हैं तो ड्रामा अनुसार ही आते हैं एक बार। शिव बाबा ना जी शिव बाबा अपने ड्रामा अनुसार अपने एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। जी बाप कहते हैं मैं आता ही हूं एक बार। मैं कोई इब्राहिम बुद्ध के तन में नहीं आता। मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आता हूं। अब कहा जाता है फॉलो। परमात्मा आते हैं पुरुषोत्तम संगम का, अब कहा जाता है फॉलो फादर। बाप कहते हैं तुम सब आत्माओं को मुझे ही फॉलो करना है। तुम सब आत्माओं ने मुझे ही फॉलो करना है। मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप योग अग्नि में भस्म होंगे। योग की अग्नि में। योग को फिर से याद करो, ये डेफिनेशन बहुत बार याद करनी पड़ेगी। योग की परिभाषा सुनो जो नई है, लेटेस्ट परिभाषा। योग की परिभाषा किसको? योग में हमको न तो आंख का यूज करना है, हाँ न कान का यूज करना है, न मुंह का यूज करना है। हाँ, हमने आंख नाक मुख शरीर का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना। तब है हम आत्मा का परमात्मा से संबंध। यदि हमने शरीर का प्रयोग किया तो शरीर तार के ऊपर लगी हुई रबड़ का काम करेगा, जिससे कारण हम परमात्मा से कनेक्शन नहीं जोड़ सकते। तो हमें परमात्मा से गुण व शक्तियां लेनी है, तो हमें डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना है। क्या अभी फॉलो करना है तो किसको करना बोला है? अभी जो बोला है फॉलो करो, फॉलो करना है। फॉलो शिव बाबा को करना है। तुम्हारे पाप योग अग्नि में भस्म होंगे। योग की आग में परमात्मा के साथ इतना गहरा संबंध आपकी बुद्धि में हो कि हमने पास करना है। पहले बताया गया भाई जी ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने को, फिर आप बता रहे हैं कि शिव बाबा को फॉलो करो। ब्रह्मा बाबा को इस कर्म क्षेत्र के लिए ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। कर्म क्षेत्र में तो ब्रह्मा बाबा हमारे सामने एग्जाम्पल है कि उन्होंने कैसे कर्म करके दिखाया, परंतु डायरेक्शन जो दिए वो सब शिव बाबा ने दिए। हमने डायरेक्शन शिव बाबा के फॉलो करने हैं। और प्रैक्टिकल जो है हमें कुछ समझ में ना आ रहा हो तो हमने ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। उसने हर बात को बड़े वंडरफुल तरीके से बनाई है। इसको कहा जाता है योग अग्नि। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, तुम काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते हो। ये एक ही बाप समझाते हैं। क्राइस्ट बुद्ध आदि सब एक को ही याद करते, चाहे वो क्राइस्ट हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो इब्राहिम हो, चाहे कोई भी धर्म की आत्मा हो, परमात्मा एक को ही सब याद करते। उन्हें किसने बताया भाई जी एक को याद करना?
उनको कहाँ से वो संकल्प आए? उनको कहा एक को याद करना। सबको एक हाँ, सबको सब एक जन निराकार को याद करते हैं, उनको कैसे आइडिया मिली? पता नहीं कि मेरे को बात समझ में नहीं आई आपकी। आपका प्रश्न सब धर्मगुरु को एक निराकार को याद करने की आइडिया कैसी क्या आई? वो हरेक ने जैसे भी सोचा हो, परंतु बात सारी ये है कि सभी को यही समझ में आया कि परमात्मा एक ही है और उस एक को ही याद करना है। ठीक है। बाकी हरेक ने चाहे अपने अपनी भाषा के हिसाब से अपने अपने तरीके से समझा। जैसे क्राइस्ट ने मोमबत्ती लगा दी और किसी ने कुछ लगा दिया, किसी ने कुछ लगा दिया, किसी ने कोई चिन्ह बना दिया, किसी ने डायमंड रख दिया और अपनी भाषा के हिसाब से उन्होंने उनको नाम भी अलग अलग दे दिया। किसी ने नोवा कह दिया, किसी ने जोवा कह दिया, किसी ने शिवड़ू कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया। अलग अलग भाषा के हिसाब से नाम भी उन्होंने अलग अलग दे दिए, परंतु एक बात कॉमन रखी है, कभी भी किसी ने साकार परमात्मा को नहीं कहा। ये साकार तो आज हम पुराने होकर भी हम देव देवता के चक्कर में कैसे क्या फंस गए, उद्योग के चक्कर में कैसे क्या फंस गए, वो तो बाद में आके भी बरोबर बता रहे हैं। हम आकर तक भी देवी देवताओं के चक्रों में इसके उसके मंदिर बनाकर बैठ गए। हमारा हिसाब था ना, जिनसे हमने पालना ली थी उनका मंदिर बनाएंगे नहीं। जिस इष्ट देव से आपने पालना ली थी उनका मंदिर तो आप बनाएंगे ना, नहीं बनाएंगे? ठीक है कि नहीं? हर एक आत्मा को मंदिर बनाना है। जो मंदिर बनाएगा, क्योंकि जिस देवी देवता का इष्ट देव का मंदिर बना रहा है वो उसका इष्ट देव है ना। बुद्ध आदि सब एक को याद करते हैं, परंतु उनको यथार्थ कोई जानते नहीं। सारे उस परमात्मा को ज्योति के रूप में याद कर रहे हैं, सब दिया जला रहे हैं, कैंडल लाइटिंग कर रहे हैं, परंतु उनको यथार्थ। संगम में तो हमारा इष्ट शिव बाबा है ना। हम संगम युग में हमारा इष्ट तो शिव बाबा है। हमने अब तुम आस्तिक बने, तुम परमात्मा को जानते हो और अब तुम आस्तिक बने हो। रचता और रचना को तुमने बाप द्वारा जाना है। रचता को भी रचना को भी आपने शिव बाबा के द्वारा ही जाना है। ऋषि मुनि सब नेति नेति कहते थे, हम नहीं जानते स्वर्ग है सचखंड, दुख का नाम नहीं, यहाँ कितना दुख है। आयु भी बहुत छोटी है, देवताओं की आयु कितनी बड़ी है। वे है पवित्र योगी, यहाँ है अपवित्र भोगी। सीढ़ी उतरते उतरते आयु कमती होती जाती है, अकाले मृत्यु भी होती रहती है। बाप तुमको ऐसा बनाते हैं जो तुम 21 जन्म कभी रोगी नहीं बनेंगे। तो ऐसे बाप से वर्षा लेना चाहिए। आत्मा को कितना समझदार बनना चाहिए। बाबा ऐसा वर्षा देते हैं जो वहां कोई दुख नहीं, तुम्हारा रोना चिल्लाना बंद हो जाता है। सब पारधारी हैं, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, ये भी ड्रामा। बाबा कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाते हैं। ब्रह्मा का दिन और रात गाई हुई है। ब्रह्मा का दिन रात 100 ब्राह्मणों का। अब ब्रह्मा का दिन और रात गाई हुई है
तो ब्रह्मा का दिन और रात क्या है? ब्रह्मा का जो दिन है वो ब्राह्मणों का भी दिन है, ब्रह्मा की जो रात है वो ब्राह्मणों की भी रात है। अब तुम्हारा दिन होने वाला है, महाशिवरात्रि कहते हैं। अब भक्ति की रात पूरी हो, ज्ञान का उदय होता है, अब है संगम युग। तुम अब फिर से स्वर्गवासी बन रहे हो। अंधियारी रात में धक्के भी खाए, टिप्पण भी घिसाए, पैसे भी खलास किए। अब बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको शांति धाम और सुख धाम में ले जाने के लिए। तुम सुख धाम के रहवासी थे, 84 जन्म के बाद दुख धाम में आकर पड़े हो, फिर पुकारते हो बाबा। बाबा आओ इस पुरानी दुनिया में, ये तुम्हारी दुनिया नहीं है। ये पुरानी दुनिया स्थापन कर रहे हो। तुमको अब डबल अहिंसक बनना है ना काम कटारी चलानी है, ना लड़ाई झगड़ा करना है। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूं। ये कल्प 5000 वर्ष का है, ना कि 5 लाख वर्ष का। लाखों वर्ष का नहीं। अगर आग खा को कहे अगर लाखों वर्ष का होता फिर तो यहां बहुत पीढ़ियां चलनी चाहिए थी। अगर लाखों वर्ष का होता फिर तो यहां बहुत आदमशुमारी होती। गपोड़े लगाते रहते हैं, इसलिए बाप कहते हैं मैं कल्प आता हूं। मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। मैं कल्प एक्यूरेट टाइम पर आता हूं। पार्ट बिगर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बाबा भी जो उनका पार्ट है उसी अनुसार ही पार्ट बजाते हैं, उसमें अपनी तरफ से कुछ भी कर नहीं सकते। मैं भी ड्रामा के बंधन में हूं, पूरे टाइम पर आता हूं, मन मना भव, परंतु इसका कोई अर्थ नहीं जानता। इसका कोई अर्थ नहीं जानता। बाप कहते हैं दे के सभी संबंध छोड़ माम एकम याद करो। मुझ एक को याद करो। सब पावन बन जाएंगे। बच्चे बाप को याद करने की मेहनत करते हैं। बच्चे बाप को याद करने की मेहनत करते रहते हैं। ये है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ऐसे विद्यालय और हो ना सके। यहाँ ईश्वर बाप आकर सारे विश्व को चेंज करते हैं, हेल से हेवन बना देते हैं, जिस पर तुम राज्य करते हो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। ये है बाबा का भाग्यशाली रथ, जिसमें बाप आकर प्रवेश करते हैं। ये ब्रह्मा बाबा जो है
ये भाग्यशाली रथ है जिसमें आकर प्रवेश करके सबको क्या करते हैं, सबसे नाम रूप से न्यारा होते हुए, अरे नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती नहीं है, नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती नहीं, पर ऐसी कोई चीज होगी नहीं जिसका नाम ना हो या जिसका रूप ना हो, क्योंकि नाम नहीं रूप नहीं तो वह है ही नहीं। ये बात हमें बाबा समझाना चाह रहे। न्यारी तो कोई चीज होती नहीं, कहते हैं ये आकाश है, तो ये नाम तो हुआ ना इसका, भल पोलार है परंतु फिर भी नाम है, आकाश भी नाम है, चाहे खाली खाली है, पोलार ही पोलार है, फिर भी नाम है। तो पाप का भी नाम है कल्याणकारी शिव। फिर भक्ति मार्ग में बहुत नाम रख दिए, फिर भक्ति मार्ग में क्या किया, उनके बहुत नाम रखे हैं। बाबूरी नाथ भी कहते हैं वे आकर काम कटारी से छुड़ाकर पावन बनाते हैं, निवृत्ति मार्ग वाले ब्रह्म को ही परमात्मा मानते हैं, उनको ही याद करते हैं, ब्रह्म योगी तत्व योगी कहलाते हैं, परंतु वे हो गया रहने का स्थान। जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है वे फिर, हाँ जी, ब्रह्म योगी तत्व योगी का मतलब क्या हुआ? ये ब्रह्म योगी जिनको जो कहते हैं ना कि हम ब्रह्म योगी हैं, वो तत्व योगी होते हैं। तत्व योगी किसे कहा जाता है, जो ईश्वर पांचों तत्वों को या पांचों तत्वों में से किसी भी तत्व को ईश्वर मानते हैं। जैसे कोई जल को परमात्मा मानता है तो वायु को परमात्मा मानता है, इसी प्रकार से कोई पानी को, कोई वायु को, तो कोई अग्नि को, तो कोई किसको परमात्मा मानते हैं और उनके अंदर ही परमात्मा को अनुभव करते हैं, उनकी अनुभूति रहती है अपनी। तो इस प्रकार से परमात्मा कहते बच्चे तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, क्योंकि ब्रह्म भी छठा महातत्व है। जो तत्वों को जानते हैं उसके साथ साथ छठे तत्व ब्रह्म तत्व को भी वो कहते हैं कि हम जानते हैं, हमने जाकर ब्रह्म महातत्व में समा जाना है, हम ब्रह्म लोक में जाकर उसमें विलीन हो जाएंगे, ब्रह्म लीन हो जाएंगे, ऐसा कह देते हैं, या कह देते हैं निर्वाण धाम चले जाएंगे। तो परंतु कोई भी आत्मा निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक, परम धाम, शांति धाम जा नहीं सकती जब तक बाप सबको घर ले जाने के लिए ना आए। उनको ही याद करते हैं, ब्रह्म योगी तत्व योगी कहलाते हैं। अपने आप को कहते हैं हम ब्रह्म योगी हैं, तत्व योगी हैं। ये जो रामपाल है, रामपाल का नाम सुना है आपने? बरवाला वाला आजकल जेल में बैठा है, वो अपने आप को तत्व योगी कहता है, ठीक है नहीं? तो तत्व योगी मतलब तत्वों की पूजा करने वाले, तत्ववेता जो तत्वों को जानता हो, परंतु वे हो गया रहने का स्थान। बाबा कहते ब्रह्म लोक, ब्रह्म तत्व तो हम आत्माओं के रहने का स्थान है, उसको ब्रह्मांड कहा जाता है। वे फिर ब्रह्म को भगवान समझ बैठे, उस ब्रह्म को ही उन्होंने क्या समझ लिया अपने आप को, सॉरी ब्रह्म को ही समझ लिया भगवान है, प्रकाश को ही भगवान समझ लिया। वह समझते हैं हम उसमें लीन हो जाएंगे, गोया आत्मा का विनाश, आत्मा को विनाशी बना दिया। आत्मा जब वहां जाकर उसमें लीन हो जाएगी तो खत्म हो जाएगी ना, फिर तो वो रही नहीं। बाप कहते हैं मैं ही आकर सर्व की सदगति करता हूं, इसलिए एक शिव बाबा की जयंती हीरे तुल्य है, बाकी सब जयंतियां कोड़ी तुल्य हैं।
शिव बाबा ही सबकी सदगति करते हैं, तो वे है हीरे जैसा। वही तुमको गोल्डन एज में ले जाते हैं। ये नॉलेज तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं, जिससे तुम देवी देवता बनते हो। फिर ये नॉलेज प्राय लोप हो जाती है। इन लक्ष्मी नारायण में रचता और रचना की नॉलेज नहीं है। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं ऐसी जगह ले चलो जहां शांति और चैन हो। वे है शांति धाम, फिर सुख धाम। वहां अकाले मृत्यु नहीं होती है। तो बाप आए हैं बच्चों को उस सुख चैन की दुनिया में ले चलने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। रात्रि क्लास है ये। अभी तुम्हारी सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों डिनाइस्टी बनती है। बाबा कहते बच्चे, मैं आकर एक धर्म स्थापन करता हूं, ब्राह्मण धर्म। अब उस ब्राह्मण से जो संपूर्ण पवित्र बनते हैं वो सूर्यवंशी बन जाते हैं। जो 75 से कम पवित्र बनते हैं वो चंद्रवंशी बन जाते हैं। तुम्हारी अभी है सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों डिनाइस्टी बनती हैं। जितना तुम जानते हो और अपने आप को पवित्र बनते हो, उतना और कोई जान नहीं सकेंगे। सैर आना पड़ेगा, सैर तो करनी पड़ेगी, चलना पड़ेगा अपने आप को। जैसा बाबा कहता है वैसा अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा, चढ़ती कला में चलना पड़ेगा। पवित्र बनते हो उतना और कोई जान नहीं सकेंगे, ना पवित्र बन सकेंगे। बाकी सुनेंगे बाप आया हुआ है तो बाप को याद करने लग पड़ेंगे। सो भी तुम आगे चलकर ये भी देखेंगे, लाखों करोड़ों समझते जाएंगे। ये ज्ञान लाखों करोड़ों समझते जाएंगे। क्या कहना? वायुमंडल ही ऐसा होगा। पिछाड़ी की लड़ाई में सभी होपलेस हो जाएंगे। लास्ट में जो लड़ाई होगी ना, सब ये उम्मीद छोड़ देंगे कि अब ये दुनिया गई की गई। अब उनके जो विनाश होगा उसका जो प्रभाव है वो सारे विश्व पर ही पड़ेगा। पिछाड़ी में सभी होपलेस हो जाएंगे। पिछाड़ी की जो लड़ाई होगी उसको देखकर सोचेंगे कि अब हमारे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। सभी को टच होगा, तुम्हारा आवाज भी होगा। स्वर्ग की स्थापना हो रही है। ब्रह्मा कुमार उस समय क्या कह रहे होंगे? स्वर्ग की स्थापना हो रही है। बाकी सभी का मौत तैयार है, परंतु वो समय ऐसा होता है जो गुटखा खाने का समय नहीं रहेगा। कोई गुटखा भी खा सके ये भी टाइम किसी के पास नहीं रहेगा। आगे चल बहुत समझेंगे, जो होंगे ऐसे भी नहीं कि ये गुटखा खाने का मतलब क्या हुआ? क्या करे, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, रास्ता दिखाई ही नहीं दे, कोई रास्ता दूसरा देखने का मौका ही नहीं मिलेगा।
इसके हमारे पास कई कारण हो जाते हैं, क्योंकि आखिरी टाइम आ गया है, हमारे सबके साथ हिसाब किताब बराबर हो गए, बाकी एक दो के साथ, चार के साथ जो लास्ट में पेपर रहा है, तो आखिरी तो एक के साथ होगा, उससे पहले दो के साथ हो सकता है, तीन चार के साथ हो सकता है, परंतु जैसे ही हिसाब खत्म होता जाएगा तो आखिरी जो है वो अब एक के साथ ही रहा, वो एक ही सेकंड में बराबर होगा और छुट्टी। आगे चल बहुत समझेंगे। जो होंगे ऐसे भी नहीं, ये सभी उस समय होंगे, कोई मर भी जाएंगे, होंगे वही जो कल्प कल्प होते हैं। उस समय एक बाप की याद में होंगे, आवाज भी कम हो जाएगा, फिर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने लगेंगे। तुम सभी साक्षी होकर देखेंगे, बहुत दर्दनाक घटनाएं होती रहेंगी, सभी को मालूम पड़ जाएगा कि अभी विनाश होना है, अभी विनाश होना है, दुनिया चेंज होनी है। विवेक कहता है विनाश तब होगा जब बॉम्ब्स गिरेंगे। अभी आपस में कहते रहते हैं कंडीशन करो, वचन दो, हम बॉम्ब्स नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये सभी चीजें बनी हुई हैं विनाश के लिए, ये सभी चीजें बनी हुई हैं विनाश के लिए। तुम बच्चों को खुशी भी बहुत रहनी है, तुम जानते हो नई दुनिया बन रही है, समझते हो बाप ही नई दुनिया स्थापन करेंगे। परमपिता परमात्मा आकर क्या करते हैं, नई दुनिया की स्थापना करेंगे। वहां दुख का नाम नहीं होगा, उसका नाम ही है पैराडाइज। जैसे तुमको निश्चय है वैसे आगे चल बहुतों को होगा। क्या होता है, जिनको अनुभव पाना है वो आगे चलकर बहुत पाएंगे, पिछाड़ी के समय याद की यात्रा में भी बहुत रहेंगे। अभी तो समय पड़ा है, पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे तो पद कम हो जाएगा, पुरुषार्थ करने से पद भी अच्छा मिलेगा, उस समय तुम्हारी अवस्था भी बहुत अच्छी होगी, साक्षात्कार भी करेंगे। कल्प कल्प जैसे विनाश हुआ है वैसे ही होगा, अब कोई नई बात होने वाली नहीं है। जिनमें निश्चय होगा, चक्र का ज्ञान होगा, वो खुशी में रहेंगे। जिनको चक्र का ज्ञान बुद्धि में बैठा होगा वो समझ जाएंगे कि अब अंतिम समय आ गया है, अब घर चलना है। अच्छा रूहानी बच्चे, गुड नाइट। बच्चों की भी बाप दादा को गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार, नंबर 1, डबल अहिंसक बन योग बल से इस हेल को हेवन बनाना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। एक बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है। सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन योग अग्नि से विकर्मों को दग्ध करना है। सबको काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाना है। काम चिता से उतार देना है, ज्ञान चिता पर बिठाना है। वरदान है निस्वार्थ और निर्विकल्प, कोई स्वार्थ ना हो, निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से ऐसा करने वाले सफलता मूर्त भाव। सेवा में सफलता का आधार आपकी निस्वार्थ
और निर्विकल्प स्थिति है। इस स्थिति में रहने वाले सेवा करते स्वयं भी संतुष्ट और हर्षित रहते, उनसे दूसरे भी संतुष्ट रहते। सेवा में संगठन होता है और संगठन में भिन्न भिन्न बातें, भिन्न भिन्न विचार होते हैं, लेकिन अनेकता में मूंझो नहीं, अनेकता में मूंझो नहीं। ऐसा नहीं सोचो किसका माने किसका नहीं माने, निस्वार्थ और निर्विकल्प भाव से निर्णय लो, तो किसी को भी व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा और सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, अब साकाश द्वारा बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा आरंभ करो। अब साकाश द्वारा बुद्धियों को, दुनिया के भाई बहनों की बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा आरंभ करो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। सब का सदगति दाता एक बाप है।